हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो देखेंगे नेक्स्ट 5 डेज़ में आपके जीवन में क्या होने वाला है। इसके लिए 2 पाइल है यहाँ पर। यह है पाइल 1 ADF HJLNPR TV X और Z, और ये है पाइल 2 BCEGIKMOQSUWNY। ठीक है, ओके। हेलो पाइल नंबर 1। तो अगर आपके नाम का इनिशियल ADFHJLNPRTVX और Z है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। याद रखिए ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो। जिस दिन से देखो उसके नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए आपके लिए अप्लीकेबल होगा। ठीक है, और दूसरी बात जनरल रीडिंग है। अगर कुछ भी रेजोनेट नहीं होता है तो इसका मतलब ये है कि आपके लिए वो मैसेज नहीं था। ठीक है, जितना मैसेज आपके लिए होगा आपको उतना ही डिवाइन एनर्जी देगी। पहला कार्ड हमारे पास है नाइट ऑफ सोर्ड्स, दूसरा कार्ड हमारे पास है द मैजिशियन, फिर हमारे पास है एस ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, मैं और 4 कार्ड लूँगी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, रिवर्सल्स नहीं ले रही हूँ, ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है यहाँ पर। फिर हमारे पास है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ब्यूटिफुल। फिर हमारे पास है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, एक और बार शफल करके फिर से एक कार्ड लेती हूँ आपके लिए। और हमारा फाइनल कार्ड है पेज ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल एनर्जी। तो साइन मुझे यहाँ पर जो दिख रहे हैं वो है जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, बॉटम में है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ब्यूटीफुल। कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, सारी की सारी साइन यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ होगा कुछ नहीं होगा, सारे के सारे साइन हैं यहाँ पर। चक्रा कार्ड से देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। पहला है क्रिएशन, क्राउन चक्रा। ठीक है, फिर हमारे पास है बिटर स्वीट, और फिर हमारे पास है मैं ये कार्ड नहीं ले रही हूँ, एक और बार शफल कर रही हूँ, मेरे इंट्यूशन ने बोला मुझे ग्रैटिट्यूड। ओके, ठीक है। सो गाइस देखिए, मुझे सबसे पहले लगता है जो बॉटम एनर्जी थी हमारी एस ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, और यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स भी है। कहीं ना कहीं नेक्स्ट 5 डेज़ में कुछ स्टार्ट होगा आपकी ज़िंदगी में, राइट। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकता है ये आपकी ज़्यादातर प्रोफेशनल लाइफ के लिए ही हो, जनरल लाइफ के लिए ही हो, पर्सनल लाइफ भी हो सकता है, क्योंकि वॉन्ड्स का कार्ड है। आप किसी के साथ अगर बात करना चाहते थे, बहुत टाइम से गुस्सा हो किसी से, उनसे कम्युनिकेशन हो सकता है, या फिर आप कुछ चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे, चाहे कुछ भी हो, पर्सनल हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे आपके जीवन में, वो आपकी तरफ कब आएगा, कब आपको वो चीज़ मिलेगी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नेक्स्ट 5 डेज़ में आपको वो चीज़ मिल सकती है, राइट। विद दिस मैजिशियन की जो हाई एनर्जी है यहाँ पर ये बोल रही है कि आपने कुछ बहुत अच्छे कर्म किए हैं। चाहे आप अपने प्यार के लिए कुछ करो, चाहे जॉब के लिए कुछ करो, चाहे मनी के लिए कुछ करो, राइट। कहीं ना कहीं आपने अपनी एफर्ट्स बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों में डाली है, और नेक्स्ट 5 डेज़ है उसके रिजल्ट का। आप काफ़ी टाइम से, मुझे लगता है कि 1 साल से कुछ कर रहे हो, 1 साल से कुछ प्लानिंग कर रहे हो, या फिर 1 महीनों से, मुझे ऐसा लगता है कि आपने मेहनत कोई चीज़ में बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करके किया है, और नेक्स्ट 5 डेज़ में आप कुछ चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हो। आपकी जो शुरुआती चीज़ें होंगी, और मुझे लगता है वो बहुत अच्छी होंगी। आपका जो है, आप काफ़ी ज़्यादा हाइट्स को छूओगे अगर आप कोई भी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो, कुछ भी, राइट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है विद दिस नाइट ऑफ सोर्ड्स आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है। या तो आप कहीं शिफ्ट हो रहे हो, आप फिजिकली कहीं जो दूर जा रहे हो, या फिर आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, और ये काफ़ी तेज़ी से मुझे शिफ्ट होते हुए नेक्स्ट 5 डेज़ में दिख रही है। ऐसा दिख रहा है कि दुनिया कुछ बोलेगी और आप कुछ करोगे। आप अपने इंट्यूशन का, आप अपने दिल का, आप अपने दिमाग का ज़्यादातर सुनने वाले हो नेक्स्ट 5 डेज़ में। आई थिंक आप दुनिया को कहीं ना कहीं इग्नोर करने की एनर्जी में आए हो, या फिर अपने आप को प्रूव करने की एनर्जी में आए हो। तो कहीं ना कहीं मुझे नेक्स्ट 5 डेज़ में आप लगातार खुद के ऊपर वर्क करते हुए, कॉन्स्टेंटली खुद
के लिए वर्क करते हुए दिख रहे हो। आपको कुछ दिखाई नहीं देगा कि कौन क्या बोल रहा है, आप अपना दिमाग का सुनोगे, आपको जो सही लगेगा आप वही करोगे, राइट। देखिए वो अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। आपकी ये जो नेचर होगी, जो मेरे लिए सही है मैं वही करूँगा या फिर वही करूँगी। अगर खास करके आप एक एयर साइन है, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, हमेशा वो बात सही नहीं होती है। 50% आप वो चीज़ जो करोगे आपका दिल का वो अच्छा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं 50% हो सकता है आप जल्दबाजी में कुछ करोगे नेक्स्ट 5 डेज़ में। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा जल्दी जल्दी चीज़ों को मत कीजिए, कुछ टाइम लीजिए, कुछ सोचिए समझिए और उसके बाद कुछ काम कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए दिखा रहा है कि आपका नेक्स्ट 5 डेज़ अच्छा तो बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन जल्दबाजी में कोई आपको डिसीजन नहीं लेना है, राइट। विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मुझे लगता है कि आप कोई न्यू जॉब ज्वाइन कर सकते हो, आप कहीं पर या फिर अपने पावर में आ सकते हो, या फिर आपका प्रमोशन हो सकता है जो आप काफ़ी टाइम पे एक्सपेक्ट कर रहे हो, या फिर कोई लेडी से आपको बहुत अच्छी प्रॉफिट मिल सकती है, राइट। कोई लेडी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है कुछ चीज़ों में, अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में रिकन्सिलेशन करना चाहते हो तो आप जैसे ही लवर के साथ कम्युनिकेट करना चाहोगे, कोई फीमेल फ्रेंड उनकी बहुत हेल्प कर सकती है आपकी। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि नेक्स्ट 5 डेज़ में आप बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस भी हो जाओगे, खुद कैसे सुंदर दिखोगे, हैंडसम लगोगे, जिम ज्वाइन करना, अपनी फिज़िक को सही करना। आपको अगर लगता है आप थोड़े से हेल्दी हो गए हो, या फिर जैसे कि कहीं ना कहीं खुद को फिट रखने के लिए आप बहुत ज़्यादा कोशिश करोगे, कहीं ना कहीं खुद को ब्यूटीफुल रखने के लिए आप बहुत ज़्यादा कोशिश करोगे। विद दिस पेज ऑफ कप्स मुझे लगता है कि काफ़ी आपकी ऐसी एनर्जी रहेगी कि आप प्यारे प्यारे एनर्जी में रहोगे। आप मुझे ज़्यादा गुस्सा करते हुए नहीं दिख रहे हो। नेक्स्ट 5 डेज़ में आपका जो मन है वो काफ़ी शांत रहेगा, आपको ऐसा लगेगा कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं आप सेल्फ सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा, आपको दिल के अंदर से आपको ऐसा लगेगा मेरी ज़िंदगी स्मूथ चल रही है, अच्छा चल रहा है और अच्छा जाता हुआ भी मुझे दिख रहा है। विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून मुझे लगता है आपका जो वक्त है नेक्स्ट 5 डेज़ का वो डेफिनेटली बहुत अच्छा जाने वाला है। आप अपनी नॉलेज को यूज़ करने वाले हो, जितनी नॉलेज आपके पास है, जो चीज़ आप स्टार्ट कर रहे हो उसको बहुत ही अच्छे से आप यूज़ करोगे, राइट। आप अपने स्किल को यूज़ करोगे ताकि आपका ग्रोथ हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे आपका कुछ भी बातों से अगर आप लोगों को इम्प्रेस करते हो, कोई ऐसा जॉब करते हो तो वो आपका ग्रोथ होगा। कहीं ना कहीं आपका वक्त, बेहतरीन वक्त आपका शुरू हो रहा है नेक्स्ट 5 डेज़ के अंदर। विद दिस क्रिएशन मुझे लगता है कि आप डेफिनेटली कुछ न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग कर रहे हो कुछ चीज़ों में, या तो आप क्रिएटिविटी दिखाने की कोशिश कर रहे हो सकता है आप पेंटर हो, आपको मेहंदी डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद है, तो कहीं ना कहीं आप ट्राई कर रहे हो, यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हो, इंस्टाग्राम पे डाल रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको नई नई आइडियाज़ आ सकते हैं, या फिर बिजनेस ग्रोथ में मुझे दिख रहा है कि आपको नए नए आइडियाज़ आ सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को ओवर एनालिसिस कर सकते हो, और ये अच्छी बात भी होगी नेक्स्ट 5 डेज़ में आप चीज़ों को जैसे एनालिसिस करोगे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप में नेक्स्ट 5 डेज़ में एनर्जी बहुत हाई रहेगी, जिससे आप चीज़ों को बेहतरीन तरीके से सोच सकते हो, राइट। आप कोई भी चीज़ को, आपका जो क्राउन चक्रा है वो बहुत ओपन रहेगा, बिल्कुल। आप ईश्वरीय शक्ति जो होता है कहीं ना कहीं आप में बहुत बढ़ जाएगी। क्रिएटिविटी फील्ड में मुझे आप दिख रहे हो, या फिर ऐसे ही मुझे दिख रहा है आप कुछ ना कुछ तो स्टार्ट कर रहे हो। वैसे भी आज पूजा है, विश्वकर्मा पूजा आज है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग आज से ही खुद के बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को इस पूजा के बारे में नहीं पता। इस दिन क्या होता है कि हमारे जो दुकानों में होता है, पूजा होते हैं, हमारी भगवान विश्वकर्मा के पूजा होते हैं यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं ये एक जो भी दुकान है, जिसकी भी गाड़ी है, उनके लिए बहुत अच्छा दिन है ये, राइट। तो कहीं ना कहीं आज के दिन से आप कुछ ना कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। विद दिस बिटर स्वीट आपका जो नेक्स्ट 5 डेज़ है अच्छा जाएगा, बुरा बिल्कुल नहीं जाएगा, लेकिन खट्टी मीठी यादें, खट्टी मीठी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस करने में मिल सकता है। किसी का बर्थडे आ सकता है, हो सकता है आपका या फिर आपकी फैमिली में किसी का। मुझे लगता है कि नेक्स्ट 5 डेज़ में बर्थडे है, कहीं ना कहीं आप सेलिब्रेट करने के लिए सोचोगे, लेकिन माहौल कुछ तीखा सा निकलेगा, राइट। हो सकता है आप किसी को कुछ बोल दे या फिर कोई आपको कुछ बोल दे, थोड़ा सा आपके दिल को लग जाए। तो अगर नेक्स्ट 5 डेज़ में आपको कुछ कोई बोलते हैं
हैं तो डेफिनेटली उसका माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर दिख रहा है। तो आप उस चीज़ को अच्छा होगा कि दिल से ना लगा कर बैठे, या फिर कोई इंसान दुखी है तो आप उनको डेफिनेटली खुश कर सकते हैं जाकर, क्योंकि नेक्स्ट 5 डेज़ में यहाँ पर दिख रहा है कि आप किसी को खुश कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा। जो कोई अपनी ज़िंदगी में परेशान है, आप उससे बात करके, उन्हें कुछ गिफ्ट्स दे के, उन्हें अच्छी अच्छी बातें बोल के, उनकी बात समझ के आप उन्हें खुश करवा सकते हो। विद दिस ग्रैटिट्यूड मुझे लगता है कि नेक्स्ट 5 डेज़ में आप बहुत ज़्यादा थैंकफुल रहोगे। जैसे ही आपका जैसे ही दिन कटता रहेगा, 6 डेज़ होगा, 7th डेज़ होगा, आप कहीं ना कहीं डिवाइन एनर्जी को थैंक यू बोलते रहोगे। थैंक यू सो मच मेरी ज़िंदगी अच्छे से कटने के लिए, या फिर मैं जो भी विश मेरी है वो फुलफ़िल होने के लिए, मेरी ज़िंदगी में जो हो रहा है वो होने के लिए। बहुत सारे लोगों को गुड न्यूज़ मिल सकती है नेक्स्ट 5 डेज़ में, कंसीव कर सकते हैं, फर्टिलिटी हो सकती है, राइट। तो वो वाला बहुत टाइम से अगर कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं तो डेफिनेटली हो जाएगी। यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थैंकफुलनेस, आपको सपोर्ट मिलेगा किसी का, और आप कुछ इंसानों को भी थैंक यू बोल सकते हो कि आपका जो ख़राब टाइम चल रहा था, जो भी मुश्किल दौर से आप गुज़र रहे थे, उस मुश्किल दौर से कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, कुछ लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा आपको समझा। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप अपनी मदर को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोल सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि काफ़ी टाइम से आप ज़िंदगी में जो भी परेशानी झेल रहे हो, आपके जो मदर हैं वो आपका साथ दे रहे हैं, या फिर कोई ऐसी आपकी फ़ीमेल फ्रेंड जो आपकी बहुत ज़्यादा साथ दे रही है, तो मुझे लगता है आप उनको बहुत ज़्यादा थैंक यू बोल सकते हो, ग्रैटिट्यूड दिखा सकते हो। दूसरी बात, बहुत सारे लोग यहाँ पर ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनका भी बहुत अच्छा होगा, वो थैंक यू लिखेंगे। और अगर आप नहीं लिख रहे हो तो लिखना स्टार्ट करो। कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ज़रूरी यहाँ पर आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आप बहुत सारे ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को आप थैंक यू नहीं बोलते हो। लाइक देखिए, परेशानी सबकी होती है, लेकिन हमारे पास जितना है, हमारे पास खाने को है, सोने को है, फ़ोन चलाने के लिए इंटरनेट है, फ़ोन है, लोगों के पास इतना भी नहीं है। कहीं ना कहीं जितना आपके पास है, नेक्स्ट 5 डेज़ में आपको वो चीज़ रियलाइजेशन होगा, चलो मेरे पास कुछ तो है, लोगों के पास तो कुछ भी नहीं होता है, राइट। तो ओवरऑल मुझे जो आपकी नेक्स्ट 5 डेज़ में एनर्जी दिख रही है, मैं आपको अगर क्लियर बताऊं, बहुत अच्छी एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है। हाँ, कुछ कुछ बातों से आप थोड़े से परेशान हो सकते हो, आपकी तीखी बातें शायद किसी के दिल को लग जाए, या फिर किसी की तीखी बातें आपके दिल को लग जाए, बट आपको मैं बोलूँगी कुछ डिसीजन आप जल्दी जल्दी में, मुझे क्योंकि डिसीजन लेना है, इससे जल्दी जल्दी में आप कुछ डिसीजन मत लो, राइट। दूसरी बात मुझे यहाँ पे दिख रहा है प्लान चेंज अनसक्सेसफुल, अगर आप काफ़ी टाइम से हो रहे हो तो नेक्स्ट 5 डेज़ में आप अपनी प्लान चेंज कर सकते हो, कहीं जाने का या फिर कुछ करने का प्लान चेंज कर सकते हो। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है यहाँ पर, बुद्धिस्ट मजिशियन। अगर मैं देखूं, आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो रंग लाने का वक्त यहाँ पर ऑलरेडी आ गया है। आपका मैनिफेस्टेशन काम करेगा, आप खुश रहोगे, कहीं ना कहीं आपकी बहुत सारी इच्छाएं पूरी होने वाली है, आपके लिए कुछ ऑफ़र आने वाला है। मैं बस बोलूँगी कि आप वेट करो, बहुत अच्छा वक्त होगा नेक्स्ट 5 डेज़। और कहीं ना कहीं थैंकफुलनेस ज़रूर यूनिवर्स को और वो लोगों को आप बोलना जो आपके लिए हमेशा खड़े हैं, ये ज़रूरी है इस वक्त आपके लिए। आप रिलीज़ करो अपनी दिल से, वो थैंकफुलनेस रिलीज़ करो, आपको और भी ज़्यादा सुकून मिलेगी ज़िंदगी में, राइट। सो ये थी आज के लिए आपकी रीडिंग गाइस। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, आपको वीडियो को लाइक करनी है, सब्सक्राइब करनी है। मिलते हैं हम अगले रीडिंग पर, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय गाइस। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके नाम का इनिशियल BCEGIKMOQSUW और Y है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी कि आपका जो नेक्स्ट 5 डेज़ है वो कैसा जाने वाला है। और याद रखें, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हो, जब से आप देखो तब से 5 दिन के लिए आपका है। जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, जितना आपके लिए मैसेज है उतना रखें, बाकी आप छोड़ दें, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं। पहला कार्ड है द हर्मिट, वर्गो एनर्जी, आप हो सकते हो वर्गो, और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी वर्गो आपकी, बहुत डाउन टू अर्थ एनर्जी। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है 2 ऑफ
ओके, मैं 4 कार्ड और लेती हूँ, थोड़ा सा और शफल कर देती हूँ। क्या कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए? 4 ऑफ कप्स। फिर हमारे पास है 6 ऑफ कप्स। नेक्स्ट वी हैव ओके 8 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ। देन वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है। बॉटम एनर्जी 2 ऑफ वॉन्स। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग रहोगे आप। एरीज, लियो, सजिटेरियस। ठीक है, मैं पहले अच्छे से शफल कर लेती हूँ। जितने बार भी कार्ड गिरेंगी मैं कार्ड लूँगी नहीं अभी, क्योंकि मुझे लगता है एनर्जी में भी रिलीज़ नहीं हुआ है, तो अच्छे से शफल करके ही मैं कार्ड्स लूँगी। ओके, साइन यहाँ पर है हमारा वर्गो एनर्जी बहुत ज़्यादा है, कैप्रिकॉन टॉरस एनर्जी है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस एनर्जी है, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा। सारे के सारे साइन यहाँ पर है, तो कोई एक भी नहीं छोटा। और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस एंड कैप्रिकॉन टॉरस वर्गो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है ना? ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि कार्ड्स आपके लिए क्या आ रहे हैं। रिजेक्शन, क्राउन चक्रा, ओवर थिंकिंग, सेल्फ वर्थ। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है? एनलाइटमेंट। ओके, ठीक है, अब मैंने कार्ड्स को अच्छे से शेड कर लिया है, तो अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ से शुरू करूँगी। मुझे लगता है कि नेक्स्ट 5 डेज़ में आप जो है बहुत ज़्यादा परेशान में भी अपनी फाइनेंस को लेकर हो सकते हो, राइट? जैसे कि आपने अगर कुछ स्टार्ट किया है, कोई बिज़नेस वगैरह कुछ आपने स्टार्ट किया है, तो हो सकता है आप सोच में पड़ोगे कि ये चीज़ कैसे चलेगी, या फिर बिज़नेस चल नहीं रही है, एज़ यूजुअल जॉब चला गया है, कुछ भी रीज़न आपका हो, पैसे को लेकर परेशान भी रहोगे और बहुत ज़्यादा मेहनत भी करोगे, राइट? मुझे आप बहुत ज़्यादा मेहनती दिख रहे हो। ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप ऐसा सोचोगे कि चलो अब वक्त सही नहीं है, आगे सही हो जाएगा, मैं अब मेहनत करता हूँ। कहीं ना कहीं सेल्फलेसली आप बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे विद दिस 2 ऑफ पेंटिकल्स, और आपका जो मेहनत का फल है आपको मिलेगा भी, आपको पैसा मिलेगा भी। लेकिन मुझे लगता है कि नेक्स्ट 5 डेज़ में आपके पास पैसा टिकेगा नहीं, राइट? क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे काम आप कर रहे हो, आप कहीं पर मनी स्पेंड कर रहे हो जहाँ पर ज़रूरत है, तो कहीं ना कहीं आपके पास पैसा आ भी रहा है, जा भी रहा है। आप कहीं ना कहीं, मुझे नेक्स्ट 5 डेज़ में नॉइज़ के लिए सॉरी गाइस, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नेक्स्ट 5 डेज़ में आप सेविंग नहीं कर पाओगे। आपके पास मनी आएगा जाएगा, लेकिन आप परेशान हो जाओगे। किस तरीके से पैसे को बैलेंस करना है आप बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। देखिए, मुझे लगता है कि प्रॉपर्टी वगैरह जिनके चल रहा है केसेस, हो सकता है आप भाई बहन या फिर बहन बहन, भाई भाई में प्रॉपर्टी केसेस कुछ चल रही है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है प्रॉपर्टी के हिस्सा यहाँ पर हो सकता है, 2-2 हिस्सा यहाँ पर हो सकता है, आपके घर में कलेश हो सकता है उस वजह से। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मनी एक प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में नेक्स्ट 5 डेज़ में थोड़ा सा लेकर आ सकता है, सबके लिए नहीं। या फिर आप मेहनत इतना करोगे कि क्यों मेरा पैसा रुक नहीं रहा है, मुझे प्रॉफिट क्यों नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं पैसे के मामले में आप थोड़े से परेशान रह सकते हो। आपकी पर्सनल लाइफ के लिए अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है दो चीज़ें यहाँ पर है। बहुत सारे लोग आई थिंक नेक्स्ट 5 डेज़ में वेट करोगे, आपके कोई लवेबल पर्सन का इनके साथ अगर झगड़ा हो गया है, उनसे आप टाइम एक्सपेक्ट करोगे। डेफिनेटली प्यार आप भी करते हो, वो भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों की बात नहीं हो रही है, आप दोनों का टाइम एक साथ आप स्पेंड नहीं कर पा रहे हो, तो आप खुद को काफ़ी अकेला महसूस करोगे, खुद को काफ़ी अकेला फील करोगे, और आप कहीं ना कहीं उनके लिए मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते हुए दिख रहे हो। उसके साथ मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि नेक्स्ट 5 डेज़ में आप अपने पर्सन से मिल सकते हो सकता है वो टाइम निकाल कर आपको मिलने आए, आपसे बात करे, आपसे रिकन्सिलेशन करे। कहीं ना कहीं एक सोल टू सोल कनेक्शन है आपका उनसे। टेलीपैथी के ज़रिए बहुत ज़्यादा बात होती है, आपको नहीं पता कि टेलीपैथी के ज़रिए उन तक मैसेज पहुंच जाता है, और उनको भी नहीं पता, लेकिन हाँ, आप दोनों के बीच में एक टेलीपैथी कनेक्शन है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा अगर दर्द महसूस करोगे, फील करोगे, तो कहीं ना कहीं आप और आपके पार्टनर के बीच में चीज़ें सही हो जाएंगी, बातचीत सही हो जाएंगी। या फिर अगर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं चल रहा है, अच्छा चल रहा है, तो मुझे बॉन्ड जो है आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है, राइट? नेक्स्ट 5 डेज़ में मुझे ऐसा लगता है कि
आप जो है अपनी मदर से मिलने के लिए जा सकते हो, या फिर बच्चे जो बहुत आपसे दूर हैं आपके, अगर बहुत टाइम से, कहीं ना कहीं आप उनसे मिल सकते हो। एक बॉन्डिंग बच्चे और माँ की क्रिएट बहुत अच्छी सी हो सकती है। मुझे यहाँ पर पर्सनल लाइफ में दो सिचुएशन दिख रही है, कुछ लोगों की थोड़ी सी प्रॉब्लम, कुछ लोगों की वेटिंग परेशानी दिख रही है, तो कुछ लोगों की यहाँ पर रिकन्सिलेशन, हैप्पी फैमिली दिख रही है। अगर आपकी परेशानी चल रही है तो मुझे नेक्स्ट 5 डेज़ में थोड़ी सी कंटिन्यू होते हुए दिख रही है। अगर कुछ नहीं चल रहा है, अच्छा चल रहा है, नेक्स्ट 5 डेज़ में और भी अच्छा चलता हुआ दिख रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि छोटी छोटी बातों पर बस अकेलापन आपको महसूस हो, लड़ाई झगड़ा नहीं, अकेलापन कभी कभी आपको महसूस हो सकता है, राइट। उसके अलावा मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि विद दिस पेज ऑफ वॉन्स आप जो है सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले। हो सकता है आप एक सोशल मीडिया क्रिएटर हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने कंटेंट को लेकर या फिर अपने काम को लेकर सोशल मीडिया पर अगर आप कुछ काम करते हो, आप परेशान हो जाओगे कि मैं कैसे टाइम मैनेज करूँ। बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में है करने के लिए, तो आप टाइम मैनेजमेंट के लिए प्रॉब्लम आपको हो सकता है, राइट। या तो आप फ़ोन के ज़रिए कुछ काम करने की कोशिश करोगे, किसी को कॉन्टैक्ट करोगे। ओके, यहाँ पर पता नहीं क्या आज किसी की शादी चल रही है, पता नहीं। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप किसी को फ़ोन के द्वारा कांटेक्ट करोगे आपका काम होने के लिए, राइट। कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे दिख रहा है यूज़ योर कॉन्टैक्ट्स अपने काम निकालने के लिए अच्छे से, राइट। ये तो सभी करते हैं थोड़ी सी हेल्प पाने के लिए लोगों से। उसके अलावा मुझे दिख रहा है विद दिस हर्मिट एनर्जी आप स्पिरिचुअल के पाथ पर जाने के लिए सोच रहे हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल होगे नेक्स्ट 5 डेज़ में। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल होने की कोशिश करोगे। कहीं ना कहीं इंसान जब अकेला होता है, इंसान जब बिल्कुल चुप होता है, शांति में होता है, उनके दिमाग में भगवान आते हैं। और आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल हो चुके हो, आप 80% स्पिरिचुअल हो चुके हो, आ चुके हो स्पिरिचुअलिटी की तरफ। आई थिंक आप नेक्स्ट 5 डेज़ में जानने की कोशिश करोगे कि आपका सोल पर्पस क्या है, राइट। आप इस धरती पर क्यों आए हो, आप अचानक से स्पिरिचुअल क्यों हो गए, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका कैसे ध्यान हो गया। बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आप जानने की कोशिश करोगे और आप परेशान हो जाओगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर नेक्स्ट 5 डेज़ में खुद की पर्सनल टैरो रीडिंग करवाने के लिए भी सोच सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ ये जानने के लिए कि मेरे मन में जो बहुत सारी क्वेश्चंस आ रहे हैं, संभावनाएं आ रहे हैं, उसका क्या मतलब है। कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज्ड हो रहे हो, कंफ्यूजिंग एनर्जी, बहुत सारी बातें सोच रहे हो, कुछ आंसर्स, कुछ क्लैरिटी के लिए आप बहुत सारे लोग टैरो रीडिंग, पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन ले सकते हो लोगों से, टैरो रीडर से, राइट। यहाँ पर मुझे कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं जो नेक्स्ट 5 डेज़ में ज़्यादा से ज़्यादा मन करेंगे अकेला वक्त बिताने का। जैसे कि आपको ऐसा फील होगा कि अकेले बैठने से मुझे ज़्यादा शांति मिलती है, मेरी जो सोल है वो ज़्यादा सेटिस्फाई होती है, सोल सर्चिंग होता है, मैं कहीं ना कहीं भगवान से, एंजल से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होती हूँ। तो कहीं ना कहीं आप अकेले महसूस करेंगे, और ये अच्छा वाला अकेला होता है, आपको जो शांति मिलेगी अकेलेपन से। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोगों की बात से आप थक चुके हो, तो आपको थोड़ी सी खुद के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। और नेक्स्ट 5 डेज़ में आप खुद के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताओगे, खुद के बारे में सोचोगे, खुद खुद के लाइफ के बारे में, कहाँ जाना है, क्या करना है, ये सोचोगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर, कुछ लोगों का साथ एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन आपको बता दूँ अब नेक्स्ट 5 डेज़ में आप अगर किसी का सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो और आपको मिल नहीं रहा है, तो इस वक्त आपका जो सपोर्ट है वो आप खुद हो, कोई आपको नहीं मिलेगा। कुछ लोग यहाँ पर नहीं हैं आपको समझने के लिए, तो कहीं ना कहीं आप इसीलिए स्पिरिचुअल हो रहे हो क्योंकि आपको खुद का साथ मिलेगा। और खुद का साथ, खुद का मेंटालिटी, खुद की पॉजिटिविटी से ज़्यादा इस दुनिया में कुछ नहीं है। तो कोई इंसान आपको पॉजिटिव नहीं कर सकता अगर आप खुद पॉजिटिव नहीं होंगे, अगर आप खुद खुश नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपको खुद खुश होने की ज़रूरत हो सकती है, और आप होंगे भी, राइट। अकेला महसूस हो सकता है, लेकिन ये मत सोचना मैं अकेला हूँ, क्योंकि खुद के साथ आप खुद हैं, राइट। हो सकता है आप फायर साइन हो, मुझे अचानक से फायर साइन बहुत ज़्यादा फील हुआ, राइट।
पूजा चल रही है यहाँ पर। विद दिस रिजेक्शन मुझे लगता है कि आप सोच रहे हो कि मे बी किसी को प्रपोज़ करो, ठीक है। काफ़ी टाइम से आप कुछ प्लान कर रहे हो किसी को प्रपोज़ करने के लिए। हो सकता है नेक्स्ट 5 डेज़ में आप जैसे ही करो आपको मे बी उनकी तरफ से रिजेक्शन मिल जाए, एक टेम्पररी रिजेक्शन। वो आपको बोले कि मैं बाद में सोच के बोलती हूँ या फिर बोलता हूँ, या फिर अभी मेरे मन में वैसा कुछ नहीं है, तो आप परेशानी में पड़ सकते हो। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीज़ों पे आपको रिजेक्शन मिले, जैसे कि कुछ आइडियाज़ आप ऑफिस में दो, कुछ बात करो और वो बोले कि चलो अभी हमें ये परफेक्ट नहीं लगता। कुछ चीज़ों में जिसमें आपने बहुत ज़्यादा मेहनत डाली है, उस चीज़ों में कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी ऐसा महसूस होगा कि आपको कहीं पर अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा है। तो आप उसके बाद सेल्फ वर्थ का कार्ड है, कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आप ये चीज़ को समझोगे कि हमेशा अच्छी चीज़ें अप्रिशिएट नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई प्रपोजल आपका एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, कोई किसी को प्रपोज कर रहे हो मना कर रहा है, या फिर जॉब में कुछ आप आइडियाज़ दे रहे हो कोई नहीं ले रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि चलो ये एक्सेप्ट नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, मेरा तो अच्छा आइडिया था ना। क्योंकि लोगों को हमेशा हर चीज़ समझ नहीं आती। आप मुझे लगता है कि आप दूसरों के लिए बहुत कुछ कर देते हो, आप दूसरे को हेल्प कर देते हो, मदद कर देते हो, और बस इमोशनली आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर देते हो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है नेक्स्ट 5 डेज़ में जैसे ही आपको किसी और से मना मिलेगा या फिर सपोर्ट नहीं मिलेगी, आपको डेफिनेटली आप खुद के इम्पोर्टेंस समझोगे। आप खुद को ऐसा आपको लग रहा है कि अभी तक मैं उस मुकाम पर नहीं पहुंचा जो मुझे ये चीज़ मिलेगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, राइट। लेकिन जैसे ही वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी, आप इम्पोर्टेंस खुद का समझ जाओगे। समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। कभी कभी कुछ चीज़ होता ही इसलिए है कि नहीं हमें मिलना और हम इम्पोर्टेंस समझे। चलो मैं अपनी ज़िंदगी में कितनी खुश हूँ, मैं कोई किसी इंसान की मोहताज नहीं हूँ, राइट। कोई अप्रिशिएशन का मोहताज नहीं हूँ, मेरा टैलेंट मेरा है, मेरा स्किल मेरा है। कहीं ना कहीं आपको ये बात समझ आएगी, आप कितनी मेहनत कर रहे हो हर चीज़ में, आपको वो समझ आएगी। भगवान तो देख रहे हैं ना आपकी मेहनत, अल्लाह तो देख रहे हैं ना, राइट। विद दिस एनलाइटमेंट मुझे ऐसा लगता है कि आप एनलाइटेंड फील करोगे, कुछ चीज़ों को समझोगे, राइट। कुछ चीज़ों को समझोगे, प्रोसेस करोगे अपने दिमाग में, कुछ नॉलेज आप गेन करोगे। रिजेक्शन से भी बहुत नॉलेज गेन होता है, लोगों की असली रंग पता चलता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा हुआ मेरे ज़िंदगी से ये चीज़ चला गया, एक क्लैरिटी मिल गई, रिजेक्शन मिल गई या फिर अप्रिशिएशन जो भी मिला, अच्छा हुआ ये हो गया। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप उसी चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा सोच रहे थे, तो वो चीज़ एक बार अगर हो गया तो हो गया। तो आपको बार बार वो चीज़ अब परेशान नहीं करेगी, ठीक है। और दूसरा, आप भगवान के पास जाओगे, हाथ उठा दोगे कि हे ईश्वर मुझे शक्ति दो हर चीज़ सामना करने का। आपको हल्का फील होगा, आपको ऐसा लगेगा आपके दिमाग से कोई बोझ उतर गया है। नेक्स्ट 5 डेज़ में अगर कुछ भी आपकी ज़िंदगी से एंड होता है, पॉजिटिव एंड, ओके। सच का सामना आपका होगा, बेहतरीन वक्त होगा, स्पिरिचुअलिटी का वक्त होगा और सच का सामना आपकी ज़िंदगी का होगा। सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। मिलते हैं हम अगले रीडिंग पर। तब तक वीडियो देखते रहें, लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, अपना ख्याल रखें एंड यस, बाय गाइस।